क्या मुद्दा है, वजह क्या है, बार बार क्यों वो यहाँ पर चक्कर काटने पर मजबूर हैं? आपका नाम चाहिए। ऋषिकेश नाम है सर। ऋषिकेश जी, क्या एजेंडा था आज, किस लिए आप लोग आए? जैसा कि आपको पता है कि ये स्टेट 2023 की परीक्षा हुई, उसके रिजल्ट के अंदर सर काफ़ी सारी गड़बड़ी है। पहले तो शुरुआत में तो जो 30 नंबर आउट ऑफ सिलेबस थे वो मुद्दा सर, फिर 11 तारीख को आए वो मुद्दा हमने रखा, तो बोर्ड ने हमारी कुछ बातें तो सुनी थी कि हम बोले, उन्होंने बोला कि हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सर फिर क्या हुआ, इन्होंने एक फार्मूला लेके आए हुए जिसके अंदर उन्होंने जो 120 के साथ में भाषा का कंपेरिजन किया। ठीक है सर, फिर ये जो चेयरमैन साहब है ये बड़े मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि इससे इतने बच्चों का फायदा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बताइए सर, अगर कोई बीमारी है ना, सभी बच्चे बीमार हैं, तो उसकी जो दवाई है वो सभी को मिलनी चाहिए या फिर किसी चुनिंदा बच्चों को? ऋषिकेश जी, आपत्तियां मांगी गई थी 2 दिन के लिए, जब जो रिजल्ट आने से पहले जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। क्या तमाम अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी उस वक्त? हाँ जी सर, जो आप जो मुद्दा बता रहे हो ना ऑब्जेक्शन का जी हाँ, वो ऑब्जेक्शन में भी काफ़ी सारी, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है सर, वो सर जो ऑब्जेक्शन है उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है पूरे। उन्होंने ये कहा कि 360 डिग्री जो है उस हिसाब से जो सिलेबस दिया गया था उसी में से घुमा करके सवाल पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, उनका ये कहना है। और ये भी कहते हैं कि पहली मर्तबा जो है बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उसी पाठ्यक्रम के मुताबिक प्रश्न पत्र। गतिरोध किस बात का है? सर अभी मैं कान ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, सेम ही बात है, पकड़ा तो कान ही जा रहा है। तो सर वो केवल हमें गुमराह करने की कोशिश करें कि 360 डिग्री कर सकता। अगर सर मैं सिंपल सा सवाल चेयरमैन साहब से करना चाहता हूँ, हमने उनकी बात को ऊपर रख दिया कि कोई गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, तो सर ये जो ये मॉडिफिकेशन है रिजल्ट के अंदर, वो कह रहे हैं जरूरत ही क्यों पड़ी? एक प्रश्न बताया गया है जिसका हिंदी में जो विकल्प कुछ ठीक बनता था, अंग्रेजी में विकल्प कुछ ठीक बनता था, इसलिए तमाम अभ्यर्थी थे उनको लाभ दिया गया उसका। उससे कितने सहमत है सर? हाँ, वो बात उनकी सही है, लेकिन सर वो तो एक अलग पोर्शन हो गया ना, रीजनिंग का क्वेश्चन था वो। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश की सर। अगर अब ये बताइए सर, अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, कुछ गड़बड़ नहीं थी बोर्ड की तरफ से, तो ये जो मॉडिफिकेशन है रिजल्ट के अंदर, एक वो नया फार्मूला लेके आए हैं, उसकी जरूरत क्या है? 1308 विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है उसको मॉडिफाई किया, ये कहा गया। नहीं, वो तो एक नंबर वाला जो 1300 का हुआ है ना, वो रीजनिंग के बारे में है, जो ये बता रहे 6500 के करीब 6500 अभ्यर्थियों को जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिले हैं, उनके नए फार्मूले क्यों दिया गया? तो फिर वो क्यों दिया गया? अगर बोर्ड सही है तो क्यों ऐसे नंबर बांट? अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी सर ये है कि जो इन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो गलत है पूर्ण रूप से। हम उसको बाय आपके यहाँ पे हमारे पास हमने चार्ट बना रखा है, हम वहाँ पे उसको क्लियर भी कर सकते हैं कि अब ये बताइए सर, जैसे कि ये सभी का जो भी दिक्कत थी, जो भी दिक्कत थी, चाहे वो 1 नंबर की दिक्कत हो, चाहे वो 10 नंबर की दिक्कत हो, जो आउट ऑफ सिलेबस था या फिर 360 डिग्री कवर नहीं था, दिक्कत तो सभी को सेम ही थी, है ना सर? तो अब ये बताइए, अब ये कैसे, ये क्यों कर रहे हैं वो कि किसी को तो 10-15 नंबर तक की ग्रेस दे दी जाए और किसी को 1 नंबर की भी ना मिले? अब ये बताइए सर, अगर उनके तरफ से पहली बात तो ये कि अगर गड़बड़ नहीं थी तो ये फार्मूला लेके क्यों नहीं आए? अगर वो फार्मूला लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गड़बड़। ऐसे कितने सवाल आपको लगते हैं भाषा के हिसाब से जिनके नंबर जो है आपको मिलने चाहिए थे वो मिले नहीं? तो ये 30 नंबर की भाषा आती है, 15 की हिंदी और 15 की इंग्लिश, तो सर वो जो है पूरा का पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस ले दिया उन्होंने, तो वो जो पोर्शन है उसके नंबर सभी को मिलने चाहिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज, यानी ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। हाँ जी सर, या उसको मॉडिफाई करना हाँ जी सर, 2017 में भी ये दिए जा चुके हैं सर। TGT पंजाबी के अंदर 21 नंबर की ग्रेस मिली सर। अगर यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो किस प्लेटफॉर्म पर आगे आप जो है कहाँ तक जाएंगे? नहीं सर, ये आपने ये कहा कि नहीं सुनी जाती है, लेकिन उनका जो हमारे तरफ बात करने का जो तरीका है उससे हम ये कह सकते हैं कि वो बात नहीं सुनेंगे हमारी, वो बोल चाहे कुछ दे। हम 26 तारीख को भी आए थे, हमें यही कहा गया था कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। अभी डेलीगेशन को बुलाया था तो क्या आपको क्या आश्वासन दिया गया? नहीं सर, वो यही कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। 26 तारीख को भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोली है। अगर हम 10 दिन के बाद आएंगे शायद तब भी वो यही बात बोलेंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तो सर सबसे पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा सर कि जो भी सामान्य व्यक्ति को देख रहा है वीडियो को, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि दिक्कत सामान्य नहीं, पूरा हरियाणा देखता है। इंडिया न्यूज हरियाणा जो है प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल है, वो सारा हरियाणा देखता है। यूट्यूब पे नहीं, आपका जो है ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तमाम लोग देखते हैं। सर मैं सामान्य का मतलब कि जो स्टेट के अभ्यर्थी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो जैसे कि जो बोर्ड की तरफ से दिक्कत हुई है, तो एक बच्चा है 80 नंबर वाला, एक है 89 नंबर वाला,
ठीक है सर, 80 वाले को 10 की जरूरत है, 89 वाले को 1 की जरूरत है। दिक्कत दोनों को बराबर थी, लेकिन जो 80 वाला बच्चा है वो पास हो जा रहा है और 89 वाला बच्चा जो उनका जो फार्मूला है उसके कारण फेल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला है वो रिवाइज होना चाहिए सर। जाहिर तौर पर ये फार्मूला भी इनके द्वारा बनाकर बता पाएंगे आप किस तरह से फार्मूला बनाया? जैसे कि सर 150 नंबर का पूरा पेपर होता है स्टेट का, 30 नंबर है भाषा के और 120 है जो बाकी के जो सब्जेक्ट बच के उसके। इन्होंने क्या कहा है कि हमने इसके नंबर देख लिए कि इसमें कितने प्रतिशत है, उतने ही प्रतिशत इसमें दे दिए। अगर इसमें 60 है तो इसमें भी 60, इसमें 70 है तो इसमें भी 70 है। अगर किसी के ज्यादा थे तो हमने क्या किया, उसको वहीं के वहीं रख दिया। जैसे कि यहाँ पे 60% अंक है, यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे उसके 70 के 70 रख दिए, कम नहीं। यानी बोर्ड ने दिए हैं इसको लेकर के अंक दिए हैं। हाँ जी सर। और लेकिन सर ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाषा में दिक्कत थी, भाषा के नंबर बढ़ा रहे हैं, और है ना, सुनने में अच्छा लगा। लेकिन सर जब हम इसके एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि लास्ट वाले 2 ही समझा देता हूँ सर मैं आपको, कि एक बच्चा है जिसको 80 नंबर प्राप्त हुए हैं टोटल, 5 नंबर मिले हैं भाषा में 30 में से और 120 में से मिले हैं उसको 75 अंक जी। ठीक है सर, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये 75 अंक 120 में से निकालेंगे तो ये हो गए 62.5% अंक हो गए। तो इन्होंने क्या किया, भाषा के अंदर भी 62.5% अंक दे दिए। ये यहाँ पे 5 प्लस 14 अंक हो जाएंगे, तो इसके 62.5% बन जाएंगे। तो सर इनको हम ऐड करेंगे तो इसके अंक हो जाएंगे 94 अंक। तो ये 90 से पास होता है, तो ये पास हो गया। मतलब कि फार्मूला काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये बच्चा 89 वाला, इसको मिले हैं 71 नंबर 120 में से 59.166% अंक। भाषा के अंदर इसको मिले हैं 18, टोटल प्राप्त जो अंक है इसके 18 है। तो इन्होंने क्या किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका कंपैरिजन इससे किया है। तो अब ये देखिए 59 थे इसके यहाँ पे, तो लेकिन ये 60% से, तो इसका सेम का सेम रह गया। तो इसको 1 नंबर का भी इसको 0 यहाँ मिलता है, इसको यहाँ मिलता है, इसको देखो 18, 30 में से 18 कृपांक के दिए गए। वही नहीं सर, 18 इसको प्राप्त की है, इसको तो 0 मिले, 0 ग्रेस। कारण क्या है इसका? कारण बस यही तो फार्मूला सर, ये फार्मूला एनोमली लगती है आपको, विसंगति लगती है। हाँ जी सर। अब ये बताइए सर, जो बीमारी अगर सभी को है ना, दिक्कत सभी को है, तो इलाज भी सभी का होना चाहिए ना। ये नहीं है कि कुछ बिना इतने बच्चों का ही हो जाए। जाहिर तौर पर ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं एक तर्क के साथ जो यहाँ पर आए हैं, बाकायदा तर्क जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष दर्शाया भी गया है, दिखाया भी गया है। दावे करता है कि जो है रिजल्ट को मॉडिफाई किया गया था, रिजल्ट में अंक बढ़ाए गए, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया रिजल्ट को जो है मॉडिफाई किया गया है, लेकिन जो जिसमें का फॉर्मूला किया गया है वो इनके गले नहीं उतर रहा है। बहरहाल इनका ये कहना है कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी जो पूरा जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा न्यूज।